related to the derived physical quantities बेटे, derived physical quantities बेटे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बेटे, जैसे थोड़ा नाम से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया गया है, बनाया गया है। नाम से थोड़ा सा अंदाजा हमें हो जाता है। दैट इज व्हाई वी से दैट कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो कल हमने काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था इसके बारे में, एग्जांपल्स भी की थी, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना रह गया था। लेट अस कंप्लीट दैट पार्ट आल्सो। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है बेटा, these are defined as the physical quantities which are derived from the fundamental physical quantities, from the fundamental physical quantities बेटे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपको कुछ दी गई होंगी, जैसे आपको दिया गया है मास है, लेंथ है, टाइम है। यू मेक अमेंडमेंट इन द टर्म्स इन ऑर्डर टू गेट द न्यू फिजिकल क्वांटिटीज, आपको डिराइव्ड मिल जाएंगी। कल आपने शायद वेलोसिटी की बात की थी बेटा। वेलोसिटी आपका जो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बेटा। सो वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक्स वेक्टर है, और टाइम टेकन एज सच हम ले सकते हैं। अगर आप देखो बेटे, जो डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से ये भी एक लेंथ ही है ना बेटा, और जो टाइम है ये तो वैसे ही चलो आपका फंडामेंटल ही है। सो इन दिस मैनर बेटे, आपका डिस्टेंस और टाइम दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं in order to calculate this velocity, and that is why we say that कि जो आपका velocity है बेटा, ये आपका फंडामेंटल ना होकर ये बेटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ करता है। देन बेटे ये सारे का सारा पॉइंट कंप्लीट करने के बाद आपको याद होगा हमने बेटे कल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए बेटे अपना मैथमेटिकल फॉर्म में इनको रीराइट किया था। दैट फिजिकल क्वांटिटी P जो है, आई थिंक हमने P बोला था बेटा फिजिकल क्वांटिटी को, सॉरी Q बोला था, P नहीं बोला था। Q इज इक्वल टू N इंटू यू, कुछ ऐसे आपने यहाँ कैपिटल्स में लिखा होगा। यहाँ बेटे आपने Q इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू यू लिखा होगा। यहाँ आपने Q इज इक्वल टू N1 U1 लिखा होगा। Q इज इक्वल टू N2 U2 भी लिखा हो सकता है। और you may also have written N1 U1 is equal to N2 U2, or you may have also written that your U1 is reciprocal of this N1 or N1 is reciprocal of U1। तो ये सारा हमने बेटे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है डिटेल में। मैं एक बार 1 मिनट लगाकर आगे निकल जाऊंगा बेटा। Q आपका फिजिकल क्वांटिटी, N आपका न्यूमेरिकल फैक्टर, U आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर चूजिंग। Q इज इक्वल टू N1 एंड U1। जब हम इस टर्म की बात करते हैं, कल हमने एग्जांपल किया था 5 मीटर क्लोथ लेंथ का। इसमें N1 आपका 5 है, U1 आपका मीटर है। इसी चीज को हम 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। N2 आपका 500 है, U2 आपका सेंटीमीटर्स की टर्म्स में आ जाएगा। सो डियर ऑल, मैं इन द नटशेल ये बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप बेटे यूनिट बड़ा ले लोगे तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा, और जब आप यूनिट छोटा चूज कर लेते हो तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सो ये चीज अपने माइंड में रखिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं बेटा। और आई होप आपने अच्छे से ये कल कर लिया था। नाउ आई एम शिफ्टिंग टू द टर्म बेटा यूनिट। आइए देखें बच्चों, यूनिट क्या चीज होती है, और यूनिट, अच्छे यूनिट के क्या गुड पॉइंट्स होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए किसी अच्छे यूनिट के बेटा। बेटे बिफोर आई कम अप विद द डेफिनेशन ऑफ दिस यूनिट एंड ऑल दैट, आई विल अगेन बी बिगिनिंग विद एन एग्जांपल।
आप शॉपकीपर के पास गए, आपने उनको बोला जी मुझे 5 किलोग्राम इस चीज के चाहिए, इस फिजिकल क्वांटिटी के चाहिए। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक वो 5 किलोग्राम का वो रहता है, वेट रहता है, मास रहता है, उसको उन्होंने फिजिकल बैलेंस की एक साइड पे रखा, दूसरी साइड पे जो चीज आपने डिमांड की थी उन्होंने उसको बैलेंस करके आपको दे दिया। जिस चीज के साथ उन्होंने आपकी डिमांड की गई फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करके आपको दिया है, वो जो आप इसको बोल देते हैं, वेट बोल देते हो आप, वो आपका जो है वो यूनिट है बेटा मेजरमेंट का। एक और एग्जांपल लीजिए, इसको छोड़िए। आप अगेन शॉपकीपर के पास गए हो, आपने 5 मीटर अपनी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए कपड़ा जो है वो उनको बोला है कि मुझे दीजिए। उनके पास एक मीटर रॉड रहता है, उन्होंने उस मीटर रॉड के साथ ऐसे उसको 5 बार मिन के आपको काट के दे दिया। सो इस केस में बेटे वो जो चीज है जिसके साथ वो आपकी क्लोथ की लेंथ को रिपीटेडली मिन के मेजरमेंट करके आपको दे रहे हैं, that is the unit of the length, that is meter, that is the standard of the measurement। आप एक और चीज सोच सकते हो, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आपने 8:30 पे आई थिंक क्लास स्टार्ट हुई है, 9:05 या 10 तक आई थिंक होगी आपकी क्लास। तो आप अपना जब बेटे टाइम का मेजरमेंट करते हो, आप अपनी घड़ी पे ऐसे क्लिक कर देते हैं, आपका टाइम आ गया जी, इतने बजे क्लास आपकी स्टार्ट हुई। आप मिनट्स की टर्म्स में या सेकंड्स की टर्म्स में अपना मेजरमेंट करते चले जाते हैं। और जो जिस इंस्टेंट, जिस इंटरवल बोलना चाहिए, मुझे इंस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, जिस टाइम इंटरवल के साथ आप कंपेयर करके बोल देते हो कि इतना टाइम आपका 1 सेकंड है या इतना टाइम आपका 1 मिनट है, वो टाइम इंटरवल जो है दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द टाइम बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, इन दिस केस जो यूनिट है, it is the well chosen standard by the people in order to compare the physical quantity just for the purpose of the measurement। I hope काफी क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। बिफोर आई राइट द डेफिनेशन बेटा, आई वुड लाइक टू हैव हरनूर बेटे 11 रोल नंबर। हरनूर बेटा, ये बैकग्राउंड क्लियर हो गया यूनिट के बारे में कि नहीं पुत्र? यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया बेटे, चलिए फिर आगे चलते हैं। यूनिट बेटे जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट में बी डिफाइंड एज द चोजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। जिस भी चीज की आपने मेजरमेंट करनी है बेटा, उस चीज का जो स्टैंडर्ड है, जिसके साथ आपने कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड को आप बोल देते हो बेटा यूनिट। फॉर एग्जाम्पल पुत्र, एग्जाम्पल की बात कर लें अगर, फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ लेंथ, दिस इज बेटे मीटर। यूनिट ऑफ mass, this is kilogram। unit of time, this is बेटे second। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे आप ये जो मीटर है, किलोग्राम है या सेकंड है, ये आपके बेटे यूनिट्स हैं। किन चीजों के यूनिट्स हैं? मीटर आपका लेंथ का यूनिट है, लेंथ के मेजरमेंट के काम आता है। आप मीटर को टाइम मेजरमेंट के लिए नहीं यूज कर सकते और मास की मेजरमेंट के लिए भी नहीं यूज कर सकते। किलोग्राम आपका मास मेजरमेंट के लिए यूज करोगे, इसको किसी और जगह पे आप यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही टाइम आप इस तरीके से मेजर करोगे। नाउ बेटा, ये तो चलिए हमारा बेसिक था कि डेफिनेशन था आपका यूनिट हम कैसे डिफाइन करें। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है बेटा कि एक अच्छे यूनिट के क्या गुण होने चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो इन चीजों के साथ रिलेटेड अगर हम बात करें, एक अच्छा यूनिट कैसा होना चाहिए। पहली बात तो ये है बेटा, एक अच्छा यूनिट जो है उसकी एक क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि उसकी डेफिनेशन में ही कुछ गोल मोल हो, कुछ वर्ड्स का हेर फेर हो जाए, कोई बंदा उसको किसी तरीके से समझ ले, कोई बंदा किसी तरीके से समझ ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए
यूनिट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड। क्लियर बेटा? सेकेंडली, आपका जो यूनिट है एक अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, ना तो ज्यादा छोटा होना चाहिए ना एक्सट्रीमली लार्ज हो जाना चाहिए। आप कहो नहीं जी मैं यहाँ से लेकर स्कूल का, आपके स्कूल का एक गेट है दूसरे गेट तक, उसको मैं तो 1 मीटर बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ, तो दैट विल नॉट बी द करेक्ट वे, बिकॉज दैट विल बी इनकन्वीनियंट टू डील विद। सो जो आपका यूनिट है बेटा, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ज्यादा छोटे के साथ भी आपको डील करना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा बड़े के साथ भी डील करना मुश्किल होगा। इट शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट और सूटेबल साइज। दो बातें हमने की, अच्छे से इसको क्लियरली डिफाइन किया हुआ होना चाहिए, सूटेबल साइज का होना चाहिए। तीसरी बात है, मान लीजिए आप, जैसे हम अपने कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, सर्दियों में बड़ी टेम्परेचर की बेटे डिप कर जाता है मरकरी, और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर्दियों में करीब करीब 0 के आसपास चला जाता है, गर्मियों में 45 अब चला जाता है, 48 तक आपने देखा होगा। 48 डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन काफी ज्यादा होती है। अगर टेम्परेचर बदलने के साथ आपका यूनिट बदल जाए तो फिर बेटे दैट विल नॉट बी गुड। आपका जो यूनिट है वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस चीज के साथ आप मेजर कर रहे हो वो गर्मियों में थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाए, बड़ा हो जाए, और सर्दियों में श्रिंक कर जाए, छोटा हो जाए, और फिर वो बेटे ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। 3 चीजें हमने की हैं। एक तो ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ये प्रॉपर साइज का होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ इसकी साइज नहीं बदल जानी चाहिए। चौथी चीज, इसको फिजिकल कंडीशंस बाकी की जो हैं उनके साथ भी नहीं बदलना चाहिए। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर तो चलो आपने एड्रेस कर लिया, आप कहीं जी प्रेशर के साथ बदल गया, हमें क्या पता, तो एयर की कंसंट्रेशन बदली वो फिर बदल गया, हमें क्या पता। नो, इट शुड नॉट बी देयर। सो ये फिजिकल कंडीशंस के साथ भी बदलना नहीं चाहिए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो यूनिट है आपके मेजरमेंट के लिए है, इसकी कॉपीज बनाना बड़ा आसान होना चाहिए। आपने देखा होगा आपके शॉपकीपर्स जो हैं उनके पास एक इतनी बड़ी रॉड होती है, उसके जैसी रॉड्स आप जितनी मर्जी बना लो इंडस्ट्री में जाकर, और अगर आप उसके जैसी रॉड्स नहीं बनाएंगे तो आप हर एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में वो जो यूनिट है, स्टैंडर्ड है, वो कैसे पकड़ाओगे? हर एक बंदे के पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो इट विल बी अगेन प्रॉब्लम बेटा। सो इट शुड बी इजीली कन्वर्टेड इनटू सो मेनी कॉपीज, या आप ऐसे कह लीजिए इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसेबल, ऐसे इसको दोबारा दोबारा बनाया जा सके आसानी से बेटा। और बेटे लास्ट पॉइंट है, इट शुड बी इजीली असेसिबल, ये हर एक बंदे की असेस के लिए, असेसमेंट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा मटेरियल यूज कर लिया जो हमारा बेटे इधर कॉमनली अवेलेबल ही नहीं है, तो देन इट विल बी द प्रॉब्लम वंस अगेन। सो बेटे बिफोर राइटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, चलिए पहले लिख लेते हैं फिर बात करते हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट। पहला है बेटा, इट शुड बी वेल डिफाइंड बेटा। सेकेंडली, इट शुड बी ऑफ suitable size। तीसरा है, इट शुड बी easily accessible। चौथा है, इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस बेटा। लेट मी राइट। फोर्थ है, इट शुड नॉट चेंज with physical conditions like temperature and pressure beta, like temperature and
pressure. It should not change with time also बेटे, ऐसा ना हो कि टाइम के साथ ही बदल जाए. It should not change with time बेटे. 5 महीने कोई चीज आपने चलाई नहीं, जब आप चलाने लगे तो आपने देखा वो तो बदल ही गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए. 6th है, it should be easily reproducible. It should be easily reproducible. आप इसकी कॉपीज आसानी से बना सकें, दिस इज द पॉइंट. और बच्चों सबसे बड़ी बात, आप मैं पहले नहीं कर पाया आपसे, मान लीजिए आपने अपना जी 1 मीटर डिफाइन कर लिया. इंडिया में आपने बैठे बैठे अपना 1 मीटर डिफाइन किया, कोई उधर यूएस में बैठा है उसने अपना डिफाइन कर लिया, कोई और कहीं पे बैठा है उसने अपना डिफाइन कर लिया. आप सारे लोग अपना अपना डिफाइन करके बैठे हो, तो वो तो यूजलेस है. इमेजिन कर लीजिए आपने जो है कोई ट्रेडिंग करनी है कोई क्लोथ की, आप उनको मीटर उस हिसाब से मेजरमेंट करके दो दोगे, और वो वहां पे जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनका अगर मीटर अलग हुआ तो देन दैट विल बी डिस्प्यूट. सो बड़ा जरूरी है कि इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल at the international level beta. It should be approved internationally beta. So it should be approved internationally. ठीक है जी, ये बहुत जरूरी पॉइंट है. अगर ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड नहीं होगा तो फिर बेटे ट्रेड डिस्प्यूट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दैट इज नॉट good in any way beta. So beta, before I go for the other things, let us have a little bit talk कि अंजलि बेटे आप अनम्यूटेड हो. अंजलि यस सर. बेटे कोई पॉइंट आपको नहीं पता चला तो बताइए. सर लग गया पता. सारा पता लग गया बेटा, वेरी नाइस. हाँ जी. बहुत बढ़िया. अपना बच्चा बैठा है यहाँ पे, रोल नंबर 13 जैकलिन. 13 रोल नंबर. यस सर. बेटे इज इट वेल क्लियर, एवरी पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? यस सर, समझ आ रहा है. सारा क्लियर हो गया है? ओके. नमनप्रीत. नमनप्रीत. Yes, sir. बेटे एनी डाउट? Yes, sir. प्रॉब्लम सो फार? No, sir, no doubt. वेरी गुड. बेटे राघव. राघव धवन रोल नंबर 22. Yes, sir. बेटे एनी पॉइंट विच इज नॉट क्लियर टू यू? No, sir. वेरी नाइस. बेटे थोड़ा थोड़ा इनका हिंट वगैरह लिखते जाना है. हर गुण. यस सर. बेटे सारा क्लियर है? हाँ जी सर. चलें आगे फिर. हाँ जी सर. चलिए बेटे, डियर चिल्ड्रन, ये 4-5 बच्चों से डिस्कशन किया है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं किसी और 4 बच्चों से बात करूंगा. सो बेटे ये आपके एक अच्छे यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि कोई अच्छा यूनिट कैसा होना चाहिए, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और कैसे हम बेटा उस कैरेक्टरिस्टिक्स की टर्म्स में बात कर सकते हैं. कई बार आपको ये क्वेश्चन बेटा वैसे पूछ भी लिया जाता है एग्जामिनेशन में, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्टैंडर्ड unit beta. So you are to be very much aware of these all points beta. Then इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है जो आपके systems of units हैं वो कौन कौन से हैं. Let's concentrate upon that also beta. Systems of units beta. Systems of units beta. आप शायद आपको लोअर क्लासेस में कभी हमने बात की हो, हमारे पास बेटे डिफरेंट सिस्टम्स हैं यूनिट्स के, जिनमें फ्यू प्रोमिनेंट वन जो हैं, दिस इज बेटे FPS सिस्टम. सेकंड इज CGS बाद में कर लेते हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, and fourth one is SI
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटे ये 4 प्रोमिनेंट सिस्टम्स हैं यूनिट्स के जिनकी हम ज्यादा बात करते हैं। एक वेरी फर्स्ट वन इज FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS एंड SI। बेटे मैं 1 बाय 1 इनको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। इसको बेटे ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है। और ये जो सिस्टम है नाउ ए डेज इट इज आउटडेटेड वन। इसको हम कम यूज करते हैं, ना के बराबर। हो सकता है यूके में जो लोग हैं वो इसको अभी भी मास को आई थिंक पाउंड्स में मेजर करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको यूज नहीं करते। और ये इंटरनेशनली आप इसकी इतनी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रही जितनी ओल्ड टाइम्स में हुआ करती थी। तो बेटे मैं रिपीट करूंगा एक बार फिर से। FPS सिस्टम मतलब फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। बेटा MKS यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज बेटा सेकंड। यूनिट ऑफ मास लेंथ इज सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। SI मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उल्टा लिखा होता है वैसे, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स वैसे उन्होंने लिखा होता है। सो वी मे कॉल इट एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आल्सो बेटा। सो इन दिस मैनर बेटे हम अपने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हैं इनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं बेटा। तो आइए ये काम कंप्लीट कर लें। पहला आपके पास है बेटा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा आइए ब्रीफली बात करें। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ लेंथ it is with a foot, unit of mass this is a pound, unit of time this is with a second। इसको बेटा ओल्ड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। इट इज नाउ आउटडेटेड, इसको अब यूज कम करते हैं, ना के बराबर इसको यूज किया जाता है। सो इज द सिस्टम कॉल्ड FPS सिस्टम बेटे। तो फुट पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाया करता था। ओल्ड टाइम्स में लोग ऐसे चल के अपने कदम को फुट की टर्म्स में मेजर कर लिया करते थे, अब वो चीज़ नहीं रही है, स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है। और पाउंड और सेकंड तो चलो थोड़ा बहुत रिलायबल थे। सो इन दिस मैनर इन द नटशेल आई जस्ट वांट टू से दैट कि इनको हम बेटा अब यूज कम से कम करते हैं, ना के बराबर। देन बेटे वी कम टू द MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा। और जो MKS सिस्टम है आपका, इस सिस्टम की अगर बात करें बेटे, MKS सिस्टम की बात करें, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड यूनिट ऑफ मास is kilogram and unit of time this is beta second। ये बेटे बड़ा वेल चूजन सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। मीटर ना तो बहुत ज्यादा छोटा है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक साइज का है, अप्रोप्रिएट साइज का है, इट इज गुड यूनिट। ऐसे ही किलोग्राम, इट इज आल्सो वेरी गुड यूनिट, ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है, और ये हमारे प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैच कर जाता है। और टाइम का यूनिट सेकंड तो बेटे इट इज एवरग्रीन, ये बड़ा अच्छा डिफाइन किया गया यूनिट है। इसको हम बेटे लेटर ऑन डिफाइन करेंगे, भी खुद भी करके देखेंगे। एक्चुअल में हमने सारे इन यूनिट्स की डेफिनेशंस जो हैं इनको स्टेटमेंट पार्ट की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बेटा आपका जो MKS सिस्टम है ये इक्वली गुड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बेटा।
बट इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज को कवर करता था वो सिर्फ 3 ही है, लेंथ है, मास है, टाइम है। अब जैसे जैसे बेटे टाइम बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हमें नई नई फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो आज से मे बी 1.5 ईयर पहले ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पे नहीं थी। अब ऑनलाइन क्लासेस आप लगा रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस में कई अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं। इंटरनेट का स्पीड है, इलेक्ट्रिक करंट है, और साथ ही साथ आपका जो है कैमरा विजन है, ऑडिबिलिटी है। इन सारी चीज़ों का बेटे मेजरमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही मैं ये असल में कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे जमाना बदलता है, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, हमें और नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उन चीज़ों की स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, उन चीज़ों के यूनिट्स की स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई मैं ये कहना चाहता था यहाँ पे कि ये बहुत अच्छा यूनिट है, लेकिन इसने सिर्फ 3 क्वांटिटीज ही कवर की हैं। हमें और एडिशन करनी है इसमें, और वो एडिशन करके हमारा एसआई सिस्टम बना है। वी विल डील विद इट। इसके बाद सीजीएस सिस्टम की बात आ जाती है बेटा। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है, ये कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम में हमारे यूनिट्स कैसे कैसे हैं? लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस ऑल बेटा। आपका जो सीजीएस बेटे यूनिट है, इसमें यूनिट ऑफ लेंथ जो है, दिस इज सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ मास ग्राम, यूनिट ऑफ टाइम ये बेटा सेकंड है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये इसका जो है छोटा सिस्टम इसके कंपैरेटिवली आपको देखने को मिलता है, बिकॉज 1 मीटर जो है इसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। सेकंड तो चलो बराबर का ही है। इसके ये जो काउंटर पार्ट्स हैं ये छोटे छोटे हैं, तो बाकी इसमें कोई बेटे खराबी नहीं है, अच्छा यूनिट है। जब आपको छोटी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना है तो आप इसको यूज करते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये इसके साथ इंटर रिलेटेड है, आप इनको इजीली रिलेट कर सकते हो। आप 10 की पावर 2 से इस सिस्टम को अगर आप उस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप डिवाइड कर दीजिए, सेंटीमीटर को मीटर बन जाएगा। इसको 10⁻³ से डिवाइड कर दो, किलोग्राम बन जाएंगे। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना आना आसान है। ये इस सिस्टम का और इस सिस्टम का बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट भी है बेटा। सो ये दोनों सिस्टम्स आपस में बड़ा क्लोजली रिलेटेड सिस्टम्स हैं, दोनों ही अच्छे सिस्टम्स हैं, और दोनों ही आजकल बेटे यूज भी किए जाते हैं बेटा। सो दिस इज हाउ वी डील विद दीज पर्टिकुलर 3 डिफरेंट बेटा यूनिट्स बेटे। इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेट अस हैव दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटे डिस्कस्ड फर्दर मोर। एसआई सिस्टम जो है आपका, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटे। आइए देखें ये क्या है। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा। इसमें आपका जो लेंथ है बेटा, लेंथ इट इज मेजर्ड इन मीटर्स, mass it is measured in kilograms, and time it is measured in seconds, temperature it is measured in Kelvin, luminous intensity, कैंडला CD से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये तो 1 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, एंड करंट इन एम्पियर्स बेटा।
करंट इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। ये 7 इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा। बच्चों मैं रिपीट करूंगा, एसआई सिस्टम बेसिकली आपका एमकेएस सिस्टम का एक्सटेंशन ही है बेटे, इसमें और कोई खास बात नहीं है। एमकेएस सिस्टम में थोड़ी फिजिकल क्वांटिटीज थी, हमें ज्यादा चाहिए थी, हमने उसमें एडिशंस कर ली। इनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेंथ का यूनिट मीटर है इसमें, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है। टेम्परेचर के साथ आप फेमिलियर हैं, टेम्परेचर किसको बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में भी आपने नहीं सुना होगा, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड है। लाइट की इंटेंसिटी को किन यूनिट्स में मेजर करेंगे। दिस इज कैंडला, CANDELA, DELA, इसको CD से डिनोट करोगे आप। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप केमिस्ट्री में मोल बहुत पढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये वही मोल है। और करंट आप एम्पियर्स में मेजर करते हो। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेटा देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये इसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी इसमें हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें फर्स्ट इज बेटा रेडियन, ये आपका दिस इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। सेकंड है स्टीरेडियन, ये यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ये बेटे सारा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी आई थिंक हमारा टाइम इतना ज्यादा रह नहीं गया, मैं इसको एक बार बेटे रिपीट कर देता हूं। आपका जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है बेटा, ये बेसिकली एमकेएस सिस्टम की इलेबोरेशन है, एक्सटेंशन है। उसमें कम क्वांटिटीज थी, हमें ज्यादा चाहिए थी, हमने इसको एडिशन कर दी। ये 7 इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 इसमें ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। इनको बेटे मैं डिटेल में डिफाइन करने वाला हूं, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, बिफोर आई बेटा मूव और आई लीव, जस्ट यू कैन से बेटा, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई बात आपकी पूछने वाली, बताने वाली है तो बताइए। एनी स्टूडेंट हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन रेज योर हैंड। और मैंने आपको सबको ही अनम्यूट कर दिया है बेटा, सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ से अनम्यूटेड हैं। अगर कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई आपका पॉइंट हो डिस्कस करने वाला। दैट्स समथिंग वेरी नाइस। आपको कोई पॉइंट आपको नहीं ऐसा जो नहीं क्लियर आपको अनक्लियर है, दैट्स समथिंग गुड बेटा। सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो ये बड़ी खुशी वाली बात है, अच्छी बात है। सो मे आई नाउ एंड द मीटिंग बेटा। हरगुन, हरगुन, हरगुन बेटा कहाँ चला गया हरगुन। अब बेटे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, अटेंडेंस का भेजना है आपके ग्रुप में। हरगुन, टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल लीव फॉर अटेंडेंस पर्पसेस बेटे। So with this all beta, I just want to leave here because you may be having your new class, next class। हरगुन बेटा आप अनम्यूटेड हो पुत्र। सर 1 मिनट वेट करना, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, 1 मिनट। कर लीजिए बेटे, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल एंड द मीटिंग इन दिस मैनर। ये चीज आपने पढ़ी, आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया था। दैट्स समथिंग वेरी नाइस, गुड। इन चीज़ों को बार बार देखो, पढ़ो, सोचो, समझो, तो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना आए बेटा।
amount of it is substance. This is amount of substance. Amount of substance is called mole. Hargun, I think you have completed beta. सर बस 1 मिनट, वो थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा था, अभी हो जाता है। Okay, no problem. सर डन हो गया। Okay beta, thank you all. We will be meeting